Hello students, welcome to my channel. In this video, we will discuss example 12.1 from NCERT textbook. Let's read the statement first. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट करंट ड्रॉ करता है 0.5 एम्पियर 10 मिनट्स के लिए और हमें फाइंड आउट करना है उसी सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट क्या होगा जो फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले जो गिवन टर्म्स हैं उनको राइट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? करंट जो ड्रॉ की जा रही है। करंट का सिंबल होता है I इज गिवन टू अस 0.5 एम्पियर। सेकेंड टर्म हमें दी गई है कितने टाइम के लिए वो फ्लो कर रहा है, विच इज 10 मिनट्स। टाइम का सिंबल होता है T, तो इसको हम राइट कर सकते हैं T इज इक्वल टू 10 मिनट्स। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है Q। आप स्मॉल q भी ले सकते हैं इसका सिंबल और कैपिटल Q भी, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है दोनों में से एक यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आप करंट का स्मॉल I भी यूज़ कर सकते हो और कैपिटल I भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। तो Q हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब भी आप लिस्ट अप कर लें अपनी टर्म्स को, थोड़ी देर के लिए रुकना है और ये ध्यान देना है कि जो भी आपको गिवन टर्म्स हैं वो एक ही सिस्टम में उनकी यूनिट्स गिवन है या नहीं है। ठीक है, एक ही सिस्टम का मतलब है SI सिस्टम में आप कोशिश करें उसको कन्वर्ट करने की। और हमें पता है क्लास 10th में हमने पढ़ लिया है कि SI सिस्टम में किस क्वांटिटी की क्या यूनिट होती है। क्योंकि हम ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है SI सिस्टम में, और चार्ज की यूनिट कूलम होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये यूनिट्स SI सिस्टम में है या नहीं है। तो ये तो ठीक है, एम्पियर करंट की यूनिट SI सिस्टम में होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है SI। ठीक है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। तो 10 मिनट्स में होंगे 10 इंटू 60, दिस विल बी 600 सेकेंड्स। ये आपने एक बार गिवन टर्म्स को कलेक्ट करने के बाद, राइट करने के बाद रुक कर सोचना है कि क्या एक ही सिस्टम है या नहीं है, उसके बाद ही आगे कैलकुलेशन करें, जिससे आपके एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें एक कंडक्टर की, तो इस कंडक्टर का सपोज कीजिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस वन। तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो सपोज करते हैं कितना कर रहा है? Q। कितने टाइम के लिए? हम बोलते हैं T टाइम के लिए। ठीक है, तो करंट की डेफिनेशन होगी यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो यूनिट टाइम में कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे T टाइम में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो है Q। तो 1 टाइम में मतलब T सेकेंड्स में जो फ्लो कर रहा था वो है Q, तो 1 सेकेंड में फ्लो करेगा Q अपॉन T। ठीक है, और यही करंट की डेफिनेशन है। तो आप यहीं से देखेंगे कि आपको ये टर्म पता है, ये टर्म पता है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक फॉर्मूला में 3 टर्म्स हैं, उनमें से 2 हमें गिवन है, तो हम थर्ड टर्म को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे वी नो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट इज Q अपॉन T। ठीक है, हमें Q फाइंड आउट करना है, तो Q को एक साइड कर लेंगे, इस T को इधर लेकर आएंगे, I इंटू T। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। I की वैल्यू हमें गिवन है, T की वैल्यू गिवन है, बट आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, T की, तो ये आएगी I Q इज इक्वल टू I है 0.5 और T है 600। ठीक है, एम्पियर और सेकेंड।
ये आ गया 0.5 मीन्स 1/2 इंटू 600 विल बी 300 कूलम। ठीक है, कूलम क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होने वाली दोनों क्वांटिटीज़ थी ये ऑलरेडी किस सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में, तो रिजल्ट भी किस में आएगा, एसआई सिस्टम में। और इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, कूलम। सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के तरीके को बार बार फॉलो करना है, सो दैट आप क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकें। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।